ये आज एक मेरे पास एसर का लैपटॉप आया हुआ है। ये भी मेरे पास फाइनली ये डेट केस में है। मैं ऑलरेडी चार्जर लगा के भी ऑन करके देखा हूँ, बट ये मेरा फाइनली डेट केस में है। तो ऑलरेडी मैं जैक लगा के ऑन करके भी देख लेता हूँ एक बार फाइनली। अब इसे ऑन करके देखते हैं एक बार। ये मेरा फाइनली ऑन नहीं हो रहा है। चलिए अब इसे फाइनली एक बार कस खोल कर एक बार फाइनली देखते हैं। तो ये मैं ऑलरेडी खोला हूँ और खोल करके देखना भी ज़रूरी है। यस, ये मुझे कहीं पे वैसा फोल्ड तो मुझे फाइनली नज़र आ नहीं रहा वैसा कुछ। इसके बैक साइड पे थोड़ा देखते हैं। मुझे वैसा कहीं पे तो लग तो नहीं रहा है। तो चलिए एक बार फाइनली एक बार इसे अब सब हर कॉइल को एक एक करके चेक करते हैं। चलिए अब इसमें फिर से जैक डालते हैं और फाइनली जैक डाल करके देखते हैं कि इसमें मेरा अब क्या मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। उससे पहले हर कॉइल का एक इन्फिडेंट चेक कर लेते हैं कि मेरा कौन सा कॉइल का इन्फिडेंट मेरा लो है, वो भी मुझे फाइनली पता चलेगा और उसी से प्रॉब्लम का भी पता चल जाएगा मेरा। चलते हैं अब देखते हैं हर कॉइल का। इस पर मुझे तो 16137 ठीक है, इस पर 139 ठीक है। कॉइल में मुझे बिल्कुल 0 एम्पियर है, बिल्कुल 0 इन्फिडेंट है इस कॉइल पे। मेरा किस चीज़ का है वो तो बाद में पता चलेगा मेरा, ये डायग्राम देखने के बाद। ये तो ग्राफिक्स सेक्शन का कॉइल है और इधर किस चीज़ का कॉइल है ये भी सही इन्फिडेंट तो बता रहा है ठीक ठाक। इधर मेरा कोर सेक्शन का हो गया। मुझे फाइनली इस वाले कॉइल पे एक बार चेक करेंगे इसका इन्फिडेंट क्या है। इन्फिडेंट तो 0 आया, बट ये किस चीज़ के लिए सप्लाई ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे पहले सिमेट्रिक्स थोड़ा देखते हैं आप। तो इसमें आप ये मेरा कॉइल जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें मेरा कोई इन्फिडेंट 0 इन्फिडेंट मेरा बताया था, तो वो कॉइल में ऑलरेडी ये है PL10। तो ये ऑलरेडी ये मेरा कॉइल है, तो इसमें कोई 0। और ये मेरा जो सप्लाई है 1.8 वोल्ट का ये मेरा सप्लाई है। इस कॉइल पे मुझे 1.8 वोल्ट का मुझे सप्लाई मुझे मिलना चाहिए था। तो चलिए अब एक एक करके फाइनली इस आईसी का इनपुट आप देख सकते हैं। पिन नंबर 9 और 10 है, एनेबल के लिए 5 है और कॉइल के लिए मेरा ये 1 2 3 ये मुझे कॉइल के लिए है। 6 नंबर इसका गेट के लिए बाईपास गेट बनाया हुआ है ऑलरेडी इस पर रेजिस्टेंस के साथ में। और एनसीएल इस दोनों तो ग्राउंड है मेरा। आप इस पर सप्लाई चेक करते हैं। ये पिन नंबर 3 नहीं, पिन नंबर 9 10 में मेरा सप्लाई क्या बना रहा है, और पिन नंबर 8 पे भी चेक करेंगे कि मेरा सप्लाई क्या बन रहा है। और पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 मेरा जो बेसिक इम्पोर्टेंट है, ये इस लाइन पे आप देख रहे हैं 9 10 8 4 5 ये मेरा इम्पोर्टेंट पिन है, ये सारे का सारे। मैं थोड़ा बताना भूल गया था, इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है DA0ZRZMB6D0। तो ये इसका फाइनली पार्ट नंबर है। अब चलते हैं जो मेरा कॉइल पे 0 इन्फिडेंट था उसी कॉइल पे आईसी पे चल के देखते हैं मेरा इस वाले पे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 0 तो नहीं बताना चाहिए, या फिर आगे प्रॉब्लम होगा या फिर कहीं ना। तो आप इसमें आप देख सकते हैं पिन नंबर मुझे किस साइड से वो स्टार्ट होगा, ये साइड से। तो 5 6 हो जाएगा। अब पिन नंबर मुझे 9
और 10 पे चेक करते हैं और देखते हैं कि मुझे क्या सप्लाई मिल रहा है। पिन नंबर यस, ये तो मुझे सप्लाई 3.3 वोल्टेज अप एंड डाउन ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलरेडी फ्रॉक रखा हूँ लेकिन ये मेरा सप्लाई अप एंड डाउन हो रहा है। अभी तो बिल्कुल ही गायब हो गया। अप एंड डाउन हो रहा है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। चलिए, पहला प्रॉब्लम तो मुझे दिख गया। और पिन नंबर अब 5 में एक बार फाइनली चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या सप्लाई मेरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा है। फाइनली सिर्फ मुझे पिन नंबर आप एक बार 8 में भी चेक करके देख लेते हैं। 8 में मेरा 3.3 वोल्ट बिल्कुल है। ऑलरेडी मैं एक बार 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट वगैरह क्या क्या मेरा सप्लाई बन रहा है बोर्ड पे एक बार चेक, उसे भी चेक कर लेते हैं। मुझे तो प्रॉब्लम का पता चल चुका है, बट इधर मैं सप्लाई एक बार देख लेता हूँ। 5 वोल्ट बिल्कुल ठीक सही है, 3.3 वोल्ट बिल्कुल सही है। इधर मुझे कोई कॉइल का सप्लाई नहीं है, बट ये मेरा तो ग्राफिक्स का कॉइल का सप्लाई, ये मेरा इसका सप्लाई हो गया सीपीयू का। चलिए एक बार इस आईसी पे ही मुझे काम करते और देखते हैं ये मेरा आईसी किस चीज़ का है। मेरा आईसी तो मुझे नहीं होगा, तो मुझे फाइनली 1.8 वोल्ट का जो आईसी है उसे मुझे फाइनली चेंज करना भी पड़ सकता है इसे। तो मेरा ऑलरेडी सप्लाई तो नहीं मिल पाया, तो अब इसे फाइनली एक बार इसे चेंज करके ही फाइनली इसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि मेरा क्या इन सप्लाई मेरा बन रहा है और नहीं बन रहा है। चलिए, थोड़ा सा इसमें आईसी निकालने लगाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा वीडियो को पॉज कर देते हैं। तो मैं आईसी ऑलरेडी बिल्कुल मैं आईसी को चेंज कर चुका हूँ और चेंज करने के बाद अब इसमें फिर से मैं सप्लाई वगैरह सारा कुछ चेक करूँगा और देखेंगे कि आईसी मेरा लगाए तो ये मेरा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं इस पे कि मेरा क्या होता है। तो मैं एक बार आईसी ऑलरेडी लगा चुका हूँ, आईसी मेरा ठंडा भी हो चुका है। अब इसमें एक बार फाइनली इम्पीडेंस फिर से दोबारा चेक करते हैं। उस टाइम मेरा 0 था। यस, मेरा तो आईसी बिल्कुल ख़राब था, इस वजह से नहीं था। ये मेरा इन्फिडेंट 2.9 का समथिंग ये मेरा ऑलरेडी बन चुका है। पहले 0 था, अभी बढ़ चुका है। तो अब इसे फाइनली पावर लगा के एक बार इसे ऑन करके देखते हैं और ऑन करके देखने के बाद इसका सप्लाई भी चेक करते हैं। चलिए जैक को लगा लेते हैं। यस, अब इसको एक बार फाइनली चेक करते हैं। ये मेरा फाइनली ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद देख लेते हैं इसका बटन का स्विच मेरा कहाँ पे लगा हुआ है। एक बार इसका बोर्ड पे भी देखते हैं। नहीं, इसका तो फाइनली कीबोर्ड में ही लगा हुआ है, इसका कीबोर्ड में ही लगा हुआ है स्विच। तो एक बार इसका फ़ैन वगैरह लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि मेरा ऑन होता है कि नहीं होता है। अब क्योंकि आईसी मेरा शॉर्ट था, इस वजह से मेरा ऑन नहीं हो रहा। तो एक बार देख लेते हैं फ़ैन मेरा रोटेशन होता है कि। तो ये मेरा ऑलरेडी ऑन हो चुका है। आप लाइट भी देख चुके हैं, बल्ब जल चुका है। ये ऑलरेडी फ़ैन भी रोटेशन हो चुका है। अब मैं इसका सप्लाई थोड़ा सा चेक करूँगा। यस, मेरा प्रॉब्लम पता चल गया। ज़्यादा टाइम भी मेरे को नहीं लगा इस पर, क्योंकि वो 0 इन्फिडेंट था, तो इसीलिए मैं ये प्रॉब्लम फाइनली पता तुरंत चल गया। तो चलिए अब इसका एक बार कॉइल का सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। इस पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ये 1.8 वोल्ट का सप्लाई है बिल्कुल। और इस पे मुझे 0.97 का सप्लाई है और इस वाले पे मुझे 1.5 वोल्ट का। तो ये मतलब रैम का सप्लाई हो गया मेरा 1.5। और इधर ये मेरा क्या सप्लाई है यहाँ पे
ये 3.3 वोल्ट का सप्लाई ऑलरेडी मिल रहा है। इधर आप देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट। यस, अब इसे कोर सेक्शन का एक बार थोड़ा सा सप्लाई देख लेते हैं। बिल्कुल सही 1.0, बिल्कुल सही 1.3। यस, अब ग्राफिक्स का सप्लाई बिल्कुल सही। मेरा ऑलरेडी सारा सप्लाई ऑलरेडी बन चुका है और बन गया है। तो एक बार फाइनली इसका डिस्प्ले लगा के एक बार चेक करेंगे। ये भी मेरा सप्लाई ओके है। एक बार चलते हैं, अब इस पर कीबोर्ड लगा के फाइनली चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा डिस्प्ले का क्या इशू, प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। यस, मेरा फाइनली कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ चुका है। चलिए, अब इसको फाइनली डिस्प्ले लगा के एक बार कस के देख लेते हैं और इसका फाइनली मेरा स्क्रीन आया कि नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। ये मेरा ऑलरेडी फाइनली ऑन हो चुका है एसर का। तो ये मेरा प्रॉब्लम जो था वो 1.8 वोल्ट का जो आईसी था वो शॉर्टिंग था, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये मेरा फाइनली ऑन भी हो चुका है। चलिए, अब इसमें ऑलरेडी हार्ड डिस्क वगैरह लगा करके एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। ऑलरेडी ये मेरा खुला हुआ है, ऑलरेडी ये खुला हुआ, हार्ड डिस्क वगैरह लगाया नहीं हूँ। और फाइनली लगा के एक बार इसे कर देते हैं। थैंक यू।